एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। सो डीएलएड की एक न्यूज़ के साथ मैं आप सभी के सामने आज हाजिर हूँ। एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है डीएलएड स्टूडेंट्स के लिए। तो क्या है न्यूज़, उस न्यूज़ को आपसे डिस्कस करेंगे। उससे पहले सिर्फ एक ही चीज़ कहेंगे, वीडियो अगर यूजफुल हो तो इसे लाइक ज़रूर करें, शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सबसे पहले 2-3 क्वेश्चंस थे, उन डिस्कस करना चाहूँगी। डायरेक्ट एडमिशन कब से शुरू होगा? नेक्स्ट वीक से आपका डायरेक्ट एडमिशन स्टार्ट हो जाएगा। डेट आपका इसी वीक आ जाएगी, लगभग कभी भी आ सकती है, 2 दिन भी, 3 दिन भी, 1 दिन भी। पीएनपी का कुछ नहीं पता। बाकी पीएनपी की साइड से, जैसे कि मेरे कुछ जानने वाले हैं जो पीएनपी सचिव के उधर वहाँ काम भी करते हैं, या वो इलाहाबाद के भी हैं, तो वो लोग सिर्फ इतना ही कह रहे हैं कि सिर्फ जांच हो रही है कि कहाँ कहाँ कितनी कितनी सीटें खाली हैं। उसी हिसाब से एक नोटिस जारी कर दिया जाएगा डीएलएड रिलेटेड, ठीक है। सो यहाँ पर डायरेक्ट एडमिशन को लेकर आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, जल्दी से जल्दी शुरू करने की कोशिश करें। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब हमारा टाइम था तो उस टाइम पर 2 से 3 महीने बाद हमारा सिलेबस निकल भी गया था, तब डायरेक्ट एडमिशन हुआ था। लेकिन इस बार क्या है कि सीटें ही नहीं भर रही, तो पीएनपी भी चाहती है कि जल्दी से जल्दी सीटें फिल हो जाए और आप सभी को एडमिशन का मौका मिले। ये बिल्कुल मत सोचिए कि सिर्फ प्राइवेट में सीट खाली है। प्राइवेट वाले तो अभी भी डायरेक्ट एडमिशन ले रहे हैं, ठीक है, लेकिन डाइट में भी काफ़ी सीटें खाली है। तो आप लोग एक बार जाके विजिट कीजिए अपने डाइट में और वहाँ पर पूछिए कि कितनी सीटें खाली हैं। और 4 दिन ये आपका प्रोसेस चलेगा। 4 दिन आपके डॉक्यूमेंट सबमिट होंगे और 1 दिन में आपका एडमिशन हो जाएगा। जब आपकी लिस्ट में नाम आएगा तो आप लोग वहाँ अपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर देंगे। डॉक्यूमेंट्स में आपके कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपके डॉक्यूमेंट्स गलत है या आपके डॉक्यूमेंट्स रेडी नहीं है तो आपकी जगह किसी और को मौका दे दिया जाएगा। तो आप लोग इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें, क्योंकि एक बार आपकी गलती आपकी पूरी 1 साल को ख़राब कर सकती है, ठीक है। बाकी आपको कोई भी डाउट है, और एक चीज़ और कहना चाहूँगी, स्कॉलरशिप को लेकर बच्चों को काफ़ी डाउट है। तो मैंने आपसे पहले भी बोला था कि प्राइवेट हो उसका मुझे मालूम नहीं, लेकिन प्राइवेट में भी सबकी आती है, लेकिन डाइट में डायरेक्ट एडमिशन पर सभी की स्कॉलरशिप आती है। सो आप लोग इस चीज़ का बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। दूसरा, किसी को भी एक्स्ट्रा पैसे मत दीजिए, क्योंकि आपका प्राइवेट में होता है 41,000 में, यानी कि 41,000 में, और डाइट में होगा आपका 10,000 में। तो आप लोग किसी को एडवांस पेमेंट बिल्कुल मत कीजिए। नोटिस आएगा तभी आप डायरेक्ट एडमिशन लीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं आज की न्यूज़। 582 डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में प्रवेश शून्य। तो गाइस यहाँ पर क्या बताया जा रहा है, जो 582 आपके डीएलएड के कॉलेजेस हैं उनमें एक भी प्रवेश नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है, ये क्या वजह है, ये देख सकते हैं। प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक भर्ती टीजीटी के साथ बीएड प्रशिक्षितों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती भी अवसर दिए जाने के बाद डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन प्रशिक्षण संस्थान अपने अब तक के सबसे खराब दौर में है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वालों को अब प्राइमरी भर्ती में भी मौका दिया जाएगा। इसी वजह से इस बार डीएलएड की इतनी बुरी हालत है कि आपकी फर्स्ट फेज़ काउंसलिंग खत्म हुई, उसके 3 राउंड खत्म हुए, और पीएनपी की साइड से नोटिस आया कि आपका सेकंड राउंड हो, वो सिर्फ इसलिए कि आपकी सीटें भर जाए। तो सेकंड राउंड में भी आपकी सीटें नहीं भरी और सीटें इतनी खाली रह गई, इसलिए आपके 4 से 5 दिन में आपका डीएलएड का डायरेक्ट एडमिशन को लेकर भी न्यूज़ आ गई। वरना मैंने आपसे पहले ही बोला था 1-1, 2-2 महीने निकल जाते हैं, क्योंकि ज़्यादा सीटें खाली नहीं रहती, ठीक है। तो क्या है, वर्ष 2022 सत्र के लिए प्रवेश की स्थिति यह है कि प्रदेश में 582 निजी कॉलेज डीएलएड प्रशिक्षण संस्थानों में किसी भी छात्र छात्रा ने प्रवेश नहीं लिया, ठीक है। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों ने जहां पहले चरण से ही सीटें फुल हो जाती थी, जैसा कि मैं आपसे पहले ही बोल रही हूँ, और ये सारी चीज़ें किस लिए हुई हैं, क्योंकि इस बार बीएड को हर चीज़ में ही शामिल कर लिया गया आपके साथ। आप सभी जानते हैं बीटीसी वालों को ही प्राइमरी भर्ती में मौका दिया जाता था, लेकिन अब बीएड वालों को भी दिया जाएगा। तो यहाँ पर क्या न्यूज़ है, ये न्यूज़ है कि 582 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ किसी स्टूडेंट ने, ना तो किसी लड़की ने, ना किसी लड़के ने, यानी कि स्टूडेंट, ना तो छात्र ने, छात्रा ने, किसी ने कोई एडमिशन नहीं लिया। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि बीटीसी में मोस्टली लड़कियाँ ही एडमिशन लेती हैं, जो आप सभी को पता ही होगा। तो इस बार किसी ने नहीं लिया है। प्राथमिक भर्ती में 2018 से बीएड प्रशिक्षितों को शामिल होने का अवसर दिया गया। इस तरह बीएड प्रशिक्षित अभ्यर्थी टीजीटी और प्राथमिक भर्ती दोनों में आवेदन कर सकते हैं, जबकि डीएलएड प्रशिक्षित सिर्फ प्राथमिक में। यानी कि आप सभी जानते हैं कि बीएड वालों को टीजीटी में भी और प्राइमरी लेवल की शिक्षक भर्ती में भी मौका दिया है, लेकिन बीटीसी वालों को सिर्फ प्राइमरी लेवल में मौका दिया जाता है। इस बार क्या कर दिया है कि आपके बीएड को भी शामिल कर दिया गया है। बच्चे इसलिए रेडी ही नहीं है बीटीसी में एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। इस कारण छात्र छात्राओं का रुझान डीएलएड प्रशिक्षण की ओर से घट गया है, क्योंकि सभी जानते हैं कि बीटीसी लोग इसीलिए करते थे मोस्टली क्योंकि उन्हें प्राइमरी लेवल की जो शिक्षक भर्ती थी उसमें मौका मिलता था और ज़्यादा से ज़्यादा बीटीसी वालों की जॉब लगती थी। इसका अनुमान इसी से लगाया जा सकता है कि उत्तर प्रदेश परीक्षा नियामक प्राधिकारी सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने सत्र 2022 के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए। तिथि जाने के बाद प्रवेश 30,086 निजी कॉलेजों में से 67 डाइट व वाराणसी ने 1 सीट कॉलेज की 2,27,126 सीटों के सापेक्ष 1,70,704 आवेदन आए। 2 चरणों में मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित किए गए। देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही कहने का मतलब है कि स्टूडेंट्स एडमिशन लेने को तैयार ही नहीं है। देखिए जैसे नीचे दिया हुआ है, लेकिन कुछ अभ्यर्थियों ने कॉलेज अलॉटमेंट के बावजूद भी एडमिशन नहीं लिया। आप में से काफ़ी बच्चों के इंस्टाग्राम पे कमेंट भी थे कि मैम हमारा अलॉटमेंट हो गया था लेकिन हमने छोड़ के बीएड में एडमिशन ले लिया है। तो वो सिर्फ वजह इसीलिए है क्योंकि
बीटीसी मोस्टली बच्चे इसीलिए करते हैं कि भाई उन्हें शिक्षक भर्ती में मौका मिलता है। 26 निजी प्रशिक्षण संस्थान मान्यता वापस लिए जाने के अनुरोध के साथ नया प्रवेश न लेने को पत्र भेजे जा चुके हैं। पीएनपी सचिव ने बताया कि 2 चरण में प्रवेश की प्रक्रिया के बाद प्रदेश भर के निजी संस्थानों व डाइटों में 1,80,208 रिक्त सीटें हैं, जिसमें से डाइट में 1,765 सीटें शामिल हैं। तो आप लोग सोच सकते हैं कि अभी डाइट में ही आपकी 2,000 लगभग सीटें हैं। तो यहाँ पर क्या बोला है, उन्होंने बताया कि प्रवेश लेने वाले अभ्यर्थियों की चिंताजनक संख्या को देखते हुए प्रशिक्षण संस्थानों को सीधे प्रवेश लेने का अवसर देने के लिए शासन को प्रस्ताव भेज दिया गया है। तो देखिए, हो सकता है इस बार आपका हल्का सा जो डायरेक्ट एडमिशन है वो ज़्यादा लंबा चले, क्योंकि आपके इतनी ज़्यादा सीटें खाली रह गई हैं। तो यहाँ पर पीएनपी सचिव ने सीधे क्लियर कर दिया कि डाइट में लगभग 2,000 सीटें रह गई। ये वो सीटें हैं जिनमें आपको किसी को अलॉटमेंट नहीं हुआ, लेकिन अभी डाइट में वो सीटें भी होंगी जो किसी ने एडमिशन लेकर छोड़ दी होंगी। सो यहाँ आप लोग के लिए एक अच्छी न्यूज़ है, जो बच्चे बिल्कुल बीटीसी करना चाहते हैं उन लोगों को जरूर डाइट में एडमिशन मिलेगा। जिन्हें प्राइवेट में लेना उन्हें प्राइवेट में मौका मिल जाएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दे, शेयर कर दे, और डाइट एडमिशन रिलेटेड कोई भी कमेंट है तो आप लोग नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।